तो हमारा मालवा वाला सभी लोग के भैया राम राम। और एक और नया आवेदन आयो है ओका बारे में बताना हो तुम्हारे। तो यहाँ पर जो एडेट को जो आवेदन है जिका 2025 में एंट्रेंस एग्जाम भी हुआ था और जिन्हें जिन्हें दाने एक आवेदन मतलब एग्जाम दिया था, ठीक है, जो कि क्वालिफाइड हुई गया है। अब वही नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर मध्य प्रदेश में, यानी कि यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री डेयरी टेक्नोलॉजी में अपना आवेदन कैसे कर ही सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आवेदन से जो भी जानकारी है आवेदन की वह सब दी हुई है। और यहाँ पर जो तुम देखोगा लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन नजर आएगा तुम्हारा ऑप्शन। इन ऑप्शन में एक तुम यहाँ पर जो है एक मैनुअल बुक है यहाँ पर तुम्हारे एक और, ठीक है, यहाँ की जगह तुम्हारे जो मैनुअल बुक है और शेड्यूल जो है कि कितनी तारीख में कहीं होएगा, कद आवेदन चलेगा, कब तक चलेगा, कद से सुधार होएगा, कब तक पैसा देना है तुम्हारे, कद तुम कहीं कर सकता है, सारी तुम्हारी जानकारी हमें मिल जाएगा। तो एक तुम यहाँ क्लिक करके जो है डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद तुम्हारे यहाँ सब बता दूँ वैसे तो यहाँ देख जो पहलो जो पॉइंट है ये में तुम्हारा मतलब कब तक आवेदन चलेगा, तो 12/8 से तुम्हारा 20/8 तक 9 दिन तुम्हारा आवेदन चलेगा। दूसरा पॉइंट में तुम्हारा रजिस्ट्रेशन भी का जो एडिट है, जो मतलब रजिस्ट्रेशन में तुम सुधार कर ही सकता है, कहीं अगर गलती हुई तुम्हारे से तो तुम्हें सुधार भी सकता है। सुधार ही कर सकता है, तो 12/8 से तुम आवेदन चालू होगा तो 20/8 तक चलेगा, तो उतनी तारीख में तुम सुधार भी सकता है 9 दिन तक। और इसका बाद यहाँ पर एक चार्ट एक सूची जारी करेगा जिसमें कि यहाँ पर मेरिट सूची होगा वह, जो कि 18/8/25 से 21/8/25 तक आएगा वह, तो हमें तुम चेक कर लो। अब रजिस्ट्रेशन तो ऐसा भी कर ही सकता है, क्योंकि जो यहाँ पर मेरिट लिस्ट में जो नाम आई जाएगा वही यहाँ पर आवेदन कर पाएगा। तो 21/8 लग तुम देख लीजिए कि तुम्हारा नाम आए नहीं आए होगा। एक बात तुम्हारी चॉइस फिलिंग यहाँ पे चालू होगा कॉलेज चुनने को कि तुम्हारा कहाँ की कॉलेज लेनी है, तो वह तुम यहाँ पर ले सकता है। ठीक है, वह 4 दिन लग चलेगा यहाँ पे। और एक बात जो है यहाँ पर तुम ओमें सुधार भी कर ही सकता है। और सुधार करने के बाद होगा जो है लाख कर जो पछताओ अगर खोल लोगे तो ताड़ो पछो लगा जो, अगर ताड़ो नहीं लगाओगे जल्द कोई मानेगा ही नहीं कि तुम्हारा आवेदन यहाँ पे हुई है। तो ये को ध्यान रखो, अगर कहीं गलती हो जाए कुछ ताड़ो खोल लो तुमको तो लाख भी कर जो है नहीं, तो ताड़ो लगे खा जो। एक बार तुम्हारा जो अलॉटमेंट है जो वहां पे से काम ही जगह अलॉटमेंट आएगा तुम्हारा 27/8 तक, तो को आप तुम ध्यान रखो भाई 27/8 का अलॉटमेंट ही जगह। एक बार तुम्हारे वहां जानो है, रिपोर्टिंग करना है, पेमेंट देना है। और अगर तुम्हारे कैंसिल भी कराना है तो यहाँ तारीख दी हुई है 28/8 से 28/8 29/8 तक। ठीक है, 1/9/25 और 2/9/25 तक तुम्हारे जो है ये तारीख में ही वहां जाना पड़ेगा। और 10 से लेकर शाम के 5 बजे तक तुम्हारे जो है तुम वहाँ पेमेंट दे सकता है, फीस मतलब वहाँ एडमिशन ले सकता है, कैंसिल भी कर ही सकता है। अबे यहाँ कहीं नहीं मारो नानो बहुत मस्ती करे दिन भर, मतलब कि भाई जब वीडियो बनाओ जब ये जाए चिल्लाना तुम्हारी आवाज आती होगा बच्चे, तो ध्यान मत दीजिए, यहाँ की जगह ध्यान दो तुम। एक बार तुम्हारा कागज पत्तर को वहाँ जांच करेगा। ठीक है, तो वह भी यहाँ पर 28 से लेके 29 है, 1 है और 2 तारीख में तुम्हारा कागज पत्तर के चेक होगा, जो कि 10 से 6 बजे तक होगा। तो तुम वहाँ 4 दिन तुम्हारे पीछे मिलेगा ही, तो वहाँ तुम जा सकता है। एक बार तुम्हारे अगर चाहो कि तुम्हारे हमारे कॉलेज तो दूसरी मिलेगी और दूसरी चाहिए अपग्रेड करना चाहोगे तो उसके लिए भी तुम्हारे 28 से लेके 28/8 से लेकर 2/9/25 तक मतलब तुम्हारे 12 बजे वहाँ जानो है। ठीक है, अप टू। और एक बाद वो 6 दिन तक तुम्हारे समय दियो जाएगा। ओके, तो ये तो यहाँ पे चार्ट हुई है कि कैसे कहीं तुम्हारा मतलब कहीं कहीं तारीख है हमें देख लीजिए तुम। और अब तुम्हारे यहाँ पे एक पीडीएफ और है जिसमें कि आवेदन कसो करना है पूर्व में जो है। ठीक है, यार रूल बुक भी दी है कि कहाँ के काले कितनी मतलब कॉलेज में कितनी सीट है, तो वह भी तुम यहाँ से चेक कर सकता है। ईएसबी एडेड रूल बुक। ठीक है, तो एक डाउनलोड भी कर करो तो यहाँ तुम्हारे सीट वगैरह मिल जाएगा। ये ईएसबी को नोटिफिकेशन तो जिसमें कि कितनी कहीं सीट है कॉलेज उनकी वो यहाँ पे दिए हुए है। तो अभी वो तो छोड़ो, हम तो फार्म का देखा भी कि फार्म कैसे कहीं करना है। तो फार्म के लिए हम यहाँ पर तो फार्म सारू यहाँ हम जो है, ठीक है, एक नोटिफिकेशन है यो वालो जेमें कि तुम्हारे यहाँ पर समझो मतलब कि बने बने लगे कि कैसे आवेदन करना है। तो आवेदन करने सारू देखो तुम्हारे करनो कही है यहाँ पे आवेदन करने सारू तुम्हारे आनो है यहाँ पे क्रिएट प्रोफाइल पे यहाँ क्लिक करोगा तुम। यहाँ जैसे क्लिक करोगा तो यहाँ पर जो एडेड को एप्लीकेशन नंबर है वो और सीक्रेट की ये 2 नंबर तुम्हारे यहाँ पे भरना है। और एक बाद तुम्हारे कैप्चा कोड और यहाँ पर क्लिक करना है क्रिएट कैंडिडेट प्रोफाइल पे। अब यहाँ पर सीक्रेट की कहीं है कहाँ से लाओगे तुम यार, तो वह भी बता दो तुम्हारे। तो यहाँ की जगह देख जो ये तुम्हारा रिजल्ट है और रिजल्ट में तुम्हारा एप्लीकेशन नंबर तो सबसे ऊपर मिल जाएगा। और जो सीक्रेट की है वो जो जो कोड है बार कोड, ठीक है, एक नीचे जो नंबर है ये नंबर तुम्हारे वहां की जगह डालना है। तो यहाँ की जगह, ठीक है, यहाँ तो एप्लीकेशन नंबर की जगह तुम्हारा और यहाँ सीक्रेट की जगह। और यहाँ भी लिखो भी है जो 9 नंबर को जो अंक है, ठीक है, कैंडिडेट फोटो एंड रिजल्ट लेवल। ठीक है, तो रिजल्ट का लेवल का ऊपर जो नंबर है वो तुम्हारे यहाँ पर डालना होगा। अब यहाँ पर हर कोई का रजिस्ट्रेशन होगा नहीं, जो पास कर लेगा वो रजिस्ट्रेशन भी होगा। तो इन्हीं बात को भी तुम ध्यान रखो। अब यहाँ पे आगे चलेंगे अपन यहाँ से। तो यहाँ करनो कहीं अब आगे एक बाद तुम नंबर में डालोगे तुम्हारी जानकारी जगह, जानकारी के बाद हमारे यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है अपना, अपना टेलीफोन नंबर यहाँ पे 2 जगह डाल दीजिए और अपना ईमेल एड्रेस भी डाल दीजिए तुम 2 ही जगह। एक बार तुम्हारा प्रूफ पूछेगा फोटो आइडेंटिटी, वो यहाँ पर तुम चुन लीजिए जो भी तुम्हारा देना है, आधार कार्ड वोटर आईडी पैन कार्ड जो भी जाए, और उसका नंबर यहाँ पे डालना है और तुम्हारा एड्रेस। ठीक है, यहाँ पर करस्पॉन्डिंग यानी कि जहाँ तुम रोए वो एड्रेस हमारे फिल करना है, तो एड्रेस तुम यहाँ पर भर दीजिए। बैंक की जानकारी ये जगह तुम्हारा खाता नाम, खाता नंबर, तुम्हारा नाम, बैंक का नाम, ठीक है, आईएफएससी कोड, ये सब भरी के नहीं यहाँ पे आगे बढ़ जाए।
एक बाद તમારે फिर से यहाँ पर जानकारी बता देगा। एक बाद जो है तुम्हारा मोबाइल पे और ईमेल पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी तुम्हारे यहाँ पर भर देना है। भरने के बाद यहाँ तुम्हारे जो है पासवर्ड बनाना है। दो ही जगह तुम्हारा नाम @ या फिर स्टार @ या कहीं भी दबाई के 1 2 3 दबाई के तुम्हारे जो है अपना पासवर्ड बना लेना है। कम से कम 8 अंक का तुम्हारा पासवर्ड होना चाहिए। पासवर्ड बने लो, पासवर्ड बनाने के बाद सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद पीछे आगे बढ़ जाओ। यहाँ तुम्हारे मैसेज में क्या है कि हाँ तुम्हारा ओपिनियन जो है वो तुम्हारी जो प्रोफाइल है वो सेट हो चुकी है। तो तुम एक ओके पे क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ तुम्हारे कैंडिडेट प्रोफाइल दिखेगा और हमें रजिस्ट्रेशन को फॉर्म दिखेगा। तुम्हारा फॉर्म जो है तुम्हारा सामने ही समझो, चेक कर लीजिए। एक बार तुम्हारे 12वीं की जानकारी देनी है यहाँ पे। एक पहला यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र भी है, अगर तुम अपलोड करो तो भाई डिजिटल वालों कर जो, पुराना वालों मत कर जो, लाल कागज। यहाँ पे तुम्हारा जो है 12वीं की डिटेल भरनी है कि तुम्हारे पास कहीं तो मैथ्स हो, बायो हो, एग्रीकल्चर हो, जो भी तो भर दीजिए। यहाँ तुम्हारे कितना में से कितना नंबर मिला वही भर देना है। परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पे आइएगा। और जो यहाँ पर जो घोषणा वाला ऑप्शन पर टिक कर जो कि हाँ सभी जानकारी सही है, अगर नहीं हो तो हमारे जेल में डाल दो। यहाँ पे एक बार सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद हमारे यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा। अब डॉक्यूमेंट में कहीं कहीं यहाँ पे देखो तुम्हारा भाई सबसे पहले तो एडमिट कार्ड अपलोड करना है यहाँ पे एडिट को। एक बार तुम्हारे यहाँ पर स्कोर कार्ड भी अपलोड करना है जो कि तुम्हारा रिजल्ट है। ये तुम्हारे 200 KB में अपलोड करना है पीडीएफ में। ज्यादा होशियारी मत बनाओ, अच्छे से बिल्कुल चकाचक फोटो खींचो मोबाइल से भी अगर करो तो, और ओके पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिए। ऑनलाइन जाओ, जेपीजी टू पीडीएफ कन्वर्टर लिख जो, वहां जाकर अपलोड कर जो, तुम्हारी फोटो पीडीएफ में बन जाएगा। और नहीं तो पीडीएफ रीडर तो होगा इसी तरीके ने। ठीक है, एक बार 10वीं 12वीं दो भी अपलोड करनी है। और यहाँ यह व्यू लिखियो नहीं, यहाँ क्लिक करके तुम तुम्हारा जो कागज पत्र है वो देख सकता है कि सही तो अपलोड हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ तो तुम अच्छा कर सकता है। एक बार यहाँ पे घोषणा वाला ऑप्शन पे टिक कर जो, अच्छा सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ने के बाद फिर तुम्हारे पैसा देने के कि साहब पैसा दे दो, तो यहाँ पे क्लिक कर जो और एक पैसा दे दीजिए। पैसा देना सर तुम्हारे यहाँ पे सारा ऑप्शन है, वो सबसे ले लेगा। नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड, यूपीआई, जैसे भी तक लगे तुम्हारे तुम पेमेंट दे दीजिए। सबसे अच्छा यूपीआई को है। यूपीआई पे क्लिक करके तुम यहाँ से बार कोड स्कैन करके पेमेंट दे सकता है। तो ये यूपीआई पे क्लिक करके पेटीएम वाला ऑप्शन पे क्लिक करके एक बार कोड आएगा, ओके स्कैन कर दियो, फोन पे, गूगल पे, जैसे भी चाहो और पेमेंट दीजिए तुम्हारो। तो बहुत ही आसान है तुम्हारो फॉर्म भरना तो यो। और यो सिर्फ खाली मध्य प्रदेश वाला शुरू है, दूसरा भैया होने पे हाथ में डाल जो वाला। ठीक है, तो यो खाली मध्य प्रदेश वाला शुरू है। तो इस तरह से तो तुम तुम्हारा आवेदन यहाँ पर कर ही पाओगा। और भी हमें अगर कहीं तुम्हारे से भूल चूक या गलती हुई जाए तो हमारे कमेंट कर लीजिए, मैं तुम्हारा बता दूंगा कि कहीं करना है आगे। ठीक है, और मैं तो इतना ही है यहाँ, तो बाकी तो कहीं भी नहीं है। अब जगह भी यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री का जो फॉर्म है भरना है, तो जल्द से जल्द भर दो तुम तुम्हारा फॉर्म। और भी तुम्हारे कहीं दुख तकलीफ दुविधा कुछ भी हो तुम्हारे कमेंट कर लीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारा बता दूंगा सब कुछ। चलो तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए राम राम।